ईरान और यूएई के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक बार फिर ईरान ने यूएई पर बड़ा हमला कर दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। आपको बता दें कि यूएई के कई शहरों में सायरन गूंज उठे और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता नजर आया। हालात इतने गंभीर हो गए कि यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लोगों से घरों और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील करनी पड़ी। साथ ही चेतावनी दी गई कि अफवाहों से बचें और सिर्फ सरकारी अपडेट पर भरोसा करें। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब एक रात पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच भीषण मिसाइल झड़प देखने को मिली थी, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ था और करीब 30 दिन तक शांति बनी रही, लेकिन अब हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को भी ईरान ने यूएई पर 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन दागे थे। इस हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने यूएई के समर्थन में बयान दिए थे और हमले की निंदा की थी। अब ताजा हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। वहीं यूएई अब सिर्फ जवाबी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो ईरानी हमलों से हुए नुकसान का पूरा रिकॉर्ड तैयार करेगी। इस कमेटी की अगुवाई यूएई के अटॉर्नी जनरल और इसमें कई मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाएगी। वही कमेटी का काम होगा हमलों में हुए जान माल के नुकसान, तबाही इमारतों और तेल और ऊर्जा ठिकानों को हुए नुकसान और तकनीकी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जुटाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान के खिलाफ केस तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि यूएई का दावा है कि युद्ध के दौरान ईरान ने 2000 से ज्यादा ड्रोन, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और कई क्रूज मिसाइल दागी। हालांकि ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 13 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई अहम इमारतों और ऊर्जा ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अब यूएई साफ कह चुका है कि वो ईरान से हमलों की जिम्मेदारी लेने और नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। यूएई विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी भी देश के साथ रक्षा सहयोग करना उसका संप्रभु अधिकार है और इसे किसी दूसरे देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं माना जा सकता। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और अब सबकी नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।